Hello everyone, welcome to Exam Info Academy. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 और टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान। इसकी यूनिट फर्स्ट करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स की। ये सप्ताह होगा 5 अगस्त से 11 अगस्त के बीच। तो स्टार्ट करते हैं इसे। 5 अगस्त से 11 अगस्त 2022 का ये सप्ताह है। ये करंट अफेयर्स इसी वीक के हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमनवेल्थ को शामिल नहीं किया गया है। CWG 2022 के लिए हम बात कर चुके हैं। रैंक बूस्टर में ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। 2026 के कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप टिक कर सकते हैं। चलिए, हम 5 अगस्त देखिए 5 से लेके 11 तक होगा, लेकिन इसमें कॉमनवेल्थ ऐड नहीं किया गया, उसकी सेपरेट वीडियो आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। पहले है डेट 5 अगस्त। 5 अगस्त राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की। इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो दूसरा सिलेक्शन हो गया। इसी वीक में सिलेक्शन हुआ था, देख लीजिएगा, आगे की न्यूज में आपको दिखेगा। दूसरा है DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का सफल परीक्षण किया। किसका? लेजर निर्देशित ATGM का। आगे आते हैं इस दिन के आर्थिक करंट अफेयर्स पर। आइसक्रीम पार्लर पर 18% GST लागू करे, मतलब लागू होगा। CBIC यानी कि आइसक्रीम पर अब कितना GST है? 18% है। अगला, IOCL ने पेट्रोलियम सामानों पर आपातकालीन आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलिए, इस दिन के थे ये 5 अगस्त। 6 अगस्त पर चलते हैं, नोट करते रहिएगा साथ में। 6 अगस्त भारतीय सेना ने अपनी अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों की परिचालन तत्परता का परीक्षण करने के लिए 5 दिवसीय स्काईलाइट अभ्यास आयोजित किया। कौन सा? स्काईलाइट। दूसरे पर आते हैं। भारत म्यांमार थाईलैंड, देखो 3 कंट्री है इसमें, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को शीघ्र पूरा करने और कंबोडिया तक इसके विस्तार का आह्वान किया। आगे है, कॉर्बेट रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित करेगा उत्तराखंड पर्यटन विभाग। कॉर्बेट रिजर्व में क्या विकसित करेगा? मोदी सर्किट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि उत्तराखंड का है, लेकिन यूपी के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर आते हैं। ताइवान यात्रा को लेकर चीन ने पॉलिसी और परिवार पर प्रतिबंध लगाया। ने पेलोसी परिवार पर प्रतिबंध लगाया। आगे है, अंतरराष्ट्रीय में ही है, चीन के सैन्य अभ्यास के दौरान जापान के EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिसाइलें गिरी। दक्षिण कोरिया ने फ्लोरिडा से अपना पहला चंद्र ऑर्बिटरी दानुरी लॉन्च किया। किसने किया? दक्षिण कोरिया ने। किससे किया? अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे 7 अगस्त। चलिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है। NDA उम्मीदवार जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, कौन से 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए? राष्ट्रपति का चुनाव पहले हुआ था, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो गया। जगदीप धनखड़ इससे पहले क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे, राज्यपाल। आगे, UGC ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 14 अगस्त को विभाजन भयावह स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। विभाजन भयावह स्मृति दिवस आज 14 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद उपहार, एक जिले में एक उत्पाद उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया। आगे अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स में चलते हैं। इजराइल और गाजा ने एक दूसरे पर रॉकेट से हमला किया। जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त को परमाणु
बमबारी की 77वीं वर्षगांठ मनाई 6 अगस्त को हिरोशिमा जापान में, 77वीं। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट डे 8 अगस्त, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह और आजादी सेट उपग्रह को ले जाने वाला छोटा रॉकेट लॉन्च किया। अगले पर चलते हैं, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा 7 अगस्त को बनाया गया। नल्ला थम्बी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट न्यूज है। नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक बनी। ये पूछा जा सकता है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन थी, कौन बनी? तो नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। आर्थिक करंट अफेयर्स पर आते हैं। अहमदाबाद मुंबई रूट पर अकाशा एयर की पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू। अगली डेट पर चलते हैं, 9 अगस्त है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें, संसद के दोनों सदनों ने मानसून सत्र का समापन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया, दोनों सदनों का। आगे बढ़े, संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। खेलकूद में, ये खेलकूद की भी बड़ी अच्छी खबर है। शतरंज 15 वर्षीय वी प्रणव बने भारत के 75वें ग्रांड मास्टर। कौन बने जी? 15 वर्षीय बने, 75वें बने पी प्रणव। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 अगस्त, नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। ये तो सभी को पता होगा, बिहार के सीएम पद से दिया इस्तीफा और वापस वही बन गए सीएम, वही बन जाते हैं इधर उधर जाकर। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास पूर्व वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ। भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है। नाम क्या है? पूर्व वज्र प्रहार, हिमाचल के बकलोह में शुरू हुआ है। आर्थिक पर आते हैं, गुजरात के गांधीनगर में अक्टूबर में होगा डिफेंस एक्सपो। 12वां संस्करण होगा, थीम होगी पाथ टू प्राइड। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यूपी के चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स की आधारशिला रखी। अंतरराष्ट्रीय पे आते हैं, पूर्वी क्वार प्रांत के दंगम जिले में डूरंड लाइन पर, ये लाइन हमने पढ़ा दी है, अफगान तालिबान के सुरक्षा बलों और पाकिस्तानी सेना की झड़प हुई। कहां हुई? पूर्वी क्वार प्रांत के दंगम जिले में, डूरंड लाइन पर। आगे बढ़ते हैं, खेलकूद करंट अफेयर्स। खेलकूद में हमने कॉमनवेल्थ शामिल नहीं किया है, बार बार हम बता रहे हैं। ये कहां मिलेगा आपको? सेपरेट वीडियो है रैंक बूस्टर की, उसमें मिल जाएगा। चेन्नई में आयोजित 44वां, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था, 44वां शतरंज ओलंपियाड, उज्बेकिस्तान ने ओपन सेशन में स्वर्ण पदक जीता इस ओलंपियाड में, और महिलाओं में यूक्रेन ने जीता, भारत ने दोनों में कांस्य पदक जीता। ठीक, इससे भी बड़ी एक और न्यूज सी लग रही है मुझे, मनोज प्रभाकर जो भारतीय गेंदबाज थे, नेपाल क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं। उन्होंने पदभार संभाल लिया नेपाल टीम के। क्रिकेट टीम है नहीं, शायद डेवलप करेंगे। 11 अगस्त, इस वीक का लास्ट डे है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, बिहार के जेडीयू ने सीएम पद की शपथ ली एक ही दिन बाद। अब किसके? आरजेडी के तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नियुक्त। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण है। जस्टिस उदय उमेश ललित, जिनकी रमन्ना जी ने, जो पहले सीजीआई थे, उन्होंने सिफारिश की थी, वही 49वें, कौन से 49वें सीजीआई नियुक्त। 27 अगस्त को लेंगे शपथ और 8 नवंबर तक कार्यकाल होगा इनका। 8 नवंबर तक, यानी कि सितंबर मानो, अक्टूबर, हाँ 2 महीने का ही होगा लगभग, कुछ दिन मान लीजिएगा साथ में, 10 दिन, 2 मंथ। तो 27 अगस्त को शपथ लेंगे, उसके बाद 8 नवंबर तक उनका कार्यकाल रहेगा। तो कौन है अब सीजीआई, कौन है नियुक्त, कौन हुए हैं? 49वें हैं उमेश ललित, उदय उमेश ललित, 3 नाम हो गए, उदय उमेश ललित। चलिए आगे बढ़ते हैं, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किया। 10 अगस्त को मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। तो यही थे
करंट अफेयर्स इस वीक के। तो बने रहिएगा साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।